वेलकम टू माय स्ट्रगल क्लासेस। आपका पुनः स्वागत है। इसके पहले आपको सप्लीमेंट्री रीडर के अंतर्गत आपका पहला लेसन द इन्वेंटेड हु केप्ट हिज प्रॉमिस के विषय में आपको समरी और एक पैसेज आपका एक्सप्लेन करके बताया गया। इस तरह से पहले वाले पैसेज में एडिशन की क्रियाकलाप को दर्शाया गया, साथ ही साथ उसके स्कूल से परिचय कराया गया और स्कूल में जो अध्यापिका है वह अध्यापिका एडिशन को कैसे मूर्ख और शरारती बना के कैसे उसको स्कूल से बाहर निकालने के बाद क्या प्रतिक्रिया होती है। तो प्यारे बच्चों, आइए अगले पैसेज में हम अध्ययन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो आपका पहला एक्सप्लेन आपका हो चुका है, जिसमें से आपका दूसरे पैसेज के एक्सप्लेन इस प्रकार से हैं जो लिखा गया है। ऑल द अदर बॉयज laughed and the teacher lost her patience। तो आपका यहाँ पे शाब्दिक अर्थ होगा ऑल द अदर बॉयज। ऑल द अदर बॉयज मतलब सभी बच्चे, ऑल द अदर बॉयज मतलब सभी दूसरे बच्चे, लाफ्ड मतलब हंस दिए, एंड द टीचर लॉस्ट हर पैसेंस। कह रहा है कि सभी दूसरे बच्चे हंस दिए एंड द टीचर लॉस्ट हर पैसेंस। एंड द टीचर मतलब उसकी अध्यापिका, लॉस्ट माने खो चुकी थी या खो चुकी। हर पैसेंस मतलब होता है अपने धैर्य को। जब सभी दूसरे बच्चे हंसे या हंस पड़े तो उसकी अध्यापिका अपने धैर्य को खो चुकी। कह रहा सी थॉट द बॉय वाज। कह रहा है कि सी थॉट, सी माने वह, थॉट माने विचार की या सोची, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नाटी। इस तरह से जब उसका धैर्य खो जाता है तो सी थॉट वह विचार की, द बॉय वाज स्टूपिड मतलब लड़का मूर्ख था, एंड नाटी और शरारती था। तो इस तरह से अध्यापिका वह सोचती है कि द बॉय वाज स्टूपिड एंड नाटी, लड़का मूर्ख और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, एंड मने और, सी आस्क्ड, सी मने वह, आस्क्ड मने कही, हिज पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता से, टू टेक हिम, टू टेक हिम मतलब ले जाने के लिए, आउट ऑफ स्कूल मतलब स्कूल से बाहर ले जाने के लिए वह उसके माता पिता से कही। अर्थात कौन कही? उसकी अध्यापिका। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम बट दे न्यू। हिज पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता, टुक मतलब ले गए, हिम मनु से, होम मतलब घर, उसके माता पिता घर ले गए। बट दे न्यू, बट माने लेकिन, दे न्यू वे लोग जानते थे, दैट माने कि ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय। कह रहा हो कि उनके माता पिता अर्थात एडिशन के माता पिता यह जानते थे कि वह मूर्ख लड़का नहीं था। एडिशन वॉज जस्ट 8 years old when this happened। एडिशन वॉज जस्ट 8 year अर्थात एडिशन वाज माने था जस्ट मतलब बिल्कुल, 8 years मतलब 8 वर्ष। व्हेन दिस हैपेंड जब यह घटना घटित होता है उस समय एडिशन की उम्र 8 वर्ष का था। यंग एडिशन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। कह रहा यंग एडिशन अर्थात यंग एडिशन फाउंड इन हिज मदर मतलब वो अपनी माँ में पाया, हिज बेस्ट टीचर मतलब क्या होता? सबसे अपने अच्छे अध्यापिका। अब वह अपनी माँ में सबसे अच्छे अध्यापिका के रूप में पाया। शी वॉज पेशेंस एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन। शी माने वह, वाज माने थी, पेशेंस माने धैर्यशीलता, वह धैर्यशीलता पूर्वक थी, एनफ माने पर्याप्त मात्रा में, टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन सभी प्रश्न के उत्तर देने के लिए वह पर्याप्त मात्रा में बहुत ही धैर्यशील थी। एंड विथ हर हेल्प
एंड माने और, विथ माने साथ, हर हेल्प मतलब वह अपने सहायता के साथ, एंड गाइडेंस मतलब वह अपने मार्गदर्शक और सहायता के साथ उसे बहुत ही धैर्यशीलता पूर्वक पर्याप्त मात्रा में किए गए प्रश्न का उत्तर देती थी और साथ ही साथ मार्गदर्शक कराती थी। ही मेड गुड प्रोग्रेस, ही मन वो मेड गुड प्रोग्रेस मतलब गुड माने अच्छा, प्रोग्रेस माने उन्नत, मतलब वो उन्नत के मार्ग पे क्लियर होगा। ही यूज टू ऑब्जर्व, कहता ही यूज टू, ही माने वो यूज टू ऑब्जर्व, वह निरीक्षण किया करता था, थिंग्स माने वस्तुओं को, वेरी क्लोजली, वेरी माने बहुत, क्लोजली मतलब नज़दीकी से, वह वो ही यूज टू ऑब्जर्व, वह निरीक्षण किया करता था, थिंग्स माने वस्तुओं को, वेरी क्लोजली मतलब बहुत ही नज़दीकी से, वह बहुत ही नज़दीकी से वस्तुओं का निरीक्षण किया करता था। एंड एंड डू ए लॉट, एंड माने और, डू माने किया, ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट मतलब अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, सम माने कुछ, ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स मतलब उसके प्रयोग में से कुछ प्रयोग, वर माने थे, सिली माने मूर्खता, उसके प्रयोग में से कुछ प्रयोग मूर्खता पूर्व थे। आगे लिखा गया है यहाँ पे कि बट ही लर्न, बट माने लेकिन, ही लर्न मतलब ही माने वो, लर्न माने याद किया, ए लॉट फ्रॉम देम लेकिन उन सारे चीज़ों से बहुत सारे चीज को सीखा, याद किया। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह के समय, ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, ही माने वो, वॉज माने था, वॉचिंग मतलब देख रहा था, और बर्ड मतलब चिड़िया। एक दिन सुबह के समय वह एक चिड़िया देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, इट माने फ्लू माने उड़ी, डाउन माने नीचे, टू द ग्राउंड मतलब वह जमीन की ओर आई, पिक्ड अप, पिक्ड माने उठाई, अ फ्यू वर्म्स मतलब कुछ कीड़ों को, वह जमीन की ओर उड़ करके आई और कुछ कीड़ों को अपनी चोंच में ली, एंड फ्ली अवे और वह उड़ गई। दिस गेव यंग एडिशन एन आइडिया, दिस माने यह, गेम माने दिया, यंग एडिशन अर्थात तो नवयुवक एडिशन को, एन आइडिया मतलब एक विचार। यह इस तरह से इन सारे क्रियाकलाप को देखा तो एडिशन के अंतर्गत एक विचार उत्पन्न हुआ, अर्थात इससे एक विचार को धारण किया। The bird is able to fly because it eats worms. The bird मतलब चिड़िया, is माने है, able माने योग्य, to fly माने उड़ने, चिड़िया उड़ने के योग्य है, क्योंकि, because मीन्स क्योंकि, it eats worm क्योंकि यह कीड़े खाती है। चिड़िया उड़ने के योग्य है, इसलिए है क्योंकि वह कीड़ों को खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वर्म, मैन कैन आल्सो फ्लाई मतलब मैन कैन अर्थात आदमी, कैन आल्सो फ्लाई आदमी भी उड़ सकता है, इफ ही ईट्स वर्म्स यदि वह कीड़े को खाता है तो आदमी भी उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, एडिसन ने स्वयं अपने आप से कहा, ही सेड मतलब ही माने वो, सेड माने कहा, टू हिमसेल्फ मतलब स्वयं अपने आप से, एडिशन कहा। ही वांटेड टू ट्राई, ही माने वो, वांटेड माने चाहता था, टू ट्राई माने कोशिश करना, वह प्रयत्न करना और कोशिश करना चाहता था। द एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग, वह प्रयोग करने का कोशिश करना चाहता था। ऑन समवन मतलब किसी एक पर, ऑन समवन मतलब किसी एक पर वह प्रयोग करना चाहता था। ही काट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स, ही मन वह, काट माने पकड़ा, होल्ड अ फ्यू वर्म्स मतलब कुछ कीड़ों को पकड़ा।
बीट मतलब पीटना होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे बीट का मतलब फेंटना। कहता बीट देम इनटू अ पॉम, वह लुगदी में क्या किया, उस कीड़ों को फेंटा। एंड 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 मिक्स्ड मिक्स्ड इन मिक्स्ड इट इन वाटर, उन्होंने उस पानी में क्या किया, मिला दिया।